माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल ब्रजेश साइंस अड्डा। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ साथियों 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। ये वीडियो आप सभी को डेडिकेटेड होगा साथियों बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी की बेहतर तैयारी कैसे करें, मतलब कि हिंदी की तैयारी कैसे करें बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। आज जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा अगर आप उसको करते हैं तो कम से कम 95% तो आपका जरूर ही साथियों आएगा। ये मेरी 100% की गारंटी है। अगर आप बेहतर से तैयारी करके जाते हैं तो क्या होगा, क्या पढ़ें कि बोर्ड परीक्षा में टॉप करें, इस बात को भी बहुत इंपॉर्टेंट से मैं समझाऊंगा साथियों इस वीडियो के अंदर कि क्या पढ़ के जाएं। ये तो सभी लोग बता देते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन क्या लास्ट टाइम भी कुछ हम लोग कर जाएं जो हमने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं की है। हिंदी के अंदर अगर मैं आपको बता देता हूँ, आप जो पढ़ के जाते हैं जो मैं बताता हूँ तो मेरी पूरी की पूरी 100% की गारंटी है आप लोग 95% जरूर करके आएंगे। लेकिन मेरे बताए गए तथ्यों को अगर आप तैयार करके जाते हैं तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा साथियों, तभी आप लोग आज की वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा देखिए आगे। सबसे पहले क्या पढ़ें, बहुत बच्चों के अंदर ये भी डाउट्स रहता है कि सर जी हम लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन सबसे पहले क्या पढ़ें। तो सबसे पहले क्या पढ़ें, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। आपसे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि 20 नंबर साथियों आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 20 प्रश्न जो होते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका ये 20 नंबर अच्छे से सही हो गया तो समझ जाओ बहुत कुछ आपने गेन कर लिया है हिंदी के पेपर में साथियों। हिंदी के जो ये बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, तो साथियों ये गद्य से भी आते हैं, ये पद से भी आते हैं और ये संस्कृत और व्याकरण से आते हैं। संस्कृत के भाग से नहीं आते हैं, संस्कृत व्याकरण से आते हैं, क्योंकि व्याकरण दो भाग से होता है, एक हिंदी के भाग से होता है, एक संस्कृत के भाग से व्याकरण होता है। तो गद्य पद से तो साथियों बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं, साथ में साथियों संस्कृत और व्याकरण, संस्कृत व्याकरण एक होता है उससे भी प्रश्न आते हैं और व्याकरण से भी आते हैं। अगर मैं अनुमान मानता हूँ कि अगर आप ये 20 नंबर पक्का करना चाहते हैं, ये आपके सामने 4 टॉपिक है, मानते हैं ये आपका गद्य ये पद है, ये सभी से मिलाकर अगर मेरा अनुमान, अगर आप लोग 1 नंबर के लिए 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप लोग 20 गुणे 10 कर लेते हैं, मान लेते हैं 15 कर लेते हैं, 10 ही रखो तो ही बेहतर होगा। तो 20 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों 200। कितना हो जाएगा 200 क्वेश्चन। अगर आप लोग 200 क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से करके जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की, तो मेरी पूरी की गारंटी साथियों 100% आपके सही हो जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। और आपका ये जो 20 नंबर है 20 में 20 बहुविकल्पीय वाला ये आपका हो जाएगा। अगर आपको बहुविकल्पीय अच्छे से तैयार हो जाता है तो याद रखिए बहुत कुछ बेहतर आगे होगा। आपने सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ना तो आपको सबसे पहले बहुविकल्पीय तैयार करना है। कहाँ से, गद्य से, पद से, संस्कृत व्याकरण से और व्याकरण से। ये मैंने आपको बता दिया। ये कितने प्रश्न होते हैं, 20 प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न के 1 नंबर होते हैं, टोटल 20 नंबर होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के। आइए आगे देखते हैं साथियों क्या होता है। मैं आपको बताने वाला हूँ साथियों महत्वपूर्ण जीवन परिचय। अगर ये जीवन परिचय जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इतने जीवन परिचय आप लोग तैयार करके जाते हैं, मेरी पूरी की 100% की गारंटी है साथियों आप लोग अच्छा ही करके आएंगे साथियों। ये जीवन परिचय का बहुत बड़ा रोल होता है। कम से कम ये 5 नंबर का जीवन परिचय आता है साथियों। कितने का आता है जीवन परिचय, 5 नंबर का आता है। साथ में एक साथियों रचना भी पूछ लेता है। तो जीवन परिचय के संग संग एक रचना आपको तैयार करनी होती है साथियों, ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। जीवन परिचय क्या है साथियों, जयशंकर प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर ये तो हो गए अपने, ये तीनों कहाँ से हो गए, ये गद्य से हो गए, गद्य से हो गए साथियों। फिर आपका क्या है तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा, ये तीनों कहाँ से हो गए, ये पद से हो गए साथियों। अगर ये गद्य और पद खंड से आप लोग ये 6 जीवन परिचयों को अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो आपका साथियों जो गद्य और पद 2 जीवन परिचय आपको लिखने होते हैं, 6 आपको देके रखता है,
6 में से 2 लिखने होते। अगर आप ये 6 तैयार करके जाते हैं तो मेरी पूरी गारंटी आप 2 जरूर लिख कर आएंगे। लेकिन अगर आप लोग अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगा। अगर आप लोग एग्जाम में 100% चाहते हैं पूरा नंबर साथियों अच्छे से, तो ये बताया कि जीवन परिचय अच्छे से अच्छे तैयार करिएगा। समय बच जाए तो साथियों सुमित्रा नंदन पंत की भी याद कर लीजिए। अगर आपको समय मिल जाए तो सुमित्रा नंदन पंत एक बार देख लीजिएगा। सुमित्रा नंदन पंत, अगर आपके पास समय हो तब सुमित्रा नंदन पंत को भी एक बार पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये बताया कि 6 जीवन परिचय भूल कर मत जाना, वरना जीवन भर पछताओगे साथियों। आगे देखते हैं। अब ये सवाल उठता है कि सर जी महत्वपूर्ण गंधांश क्या है, 2024 के लिए महत्वपूर्ण क्या होगा, कहाँ कहाँ तक गद्यांश बन सकते हैं। गद्यांश में क्या होता है साथियों, आपको 2 गद्यांश देखे होते हैं, अथवा करके 2 होता है। एक ऊपर होता है, बीच में अथवा लिखा होता है, देन उसके बाद नीचे होता है सेकंड वाला, और इन दोनों में से केवल एक को करना होता है साथियों। इस बात को भी विशेष याद रखिएगा, जल्दबाजी में दोनों करने में मत बाजिएगा। और एक करना है साथ में, उसी गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे अग्रलिखित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं साथियों। एक क्या पूछा, संदर्भ पूछता है, पहला नंबर ये याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन पूछता है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा उसी गद्यांश को पढ़ के एक प्रश्न का उत्तर देना होता है। 2 तो ऑलरेडी तैयार ही रहता है साथियों, एक भी उसी में से। मतलब ये जो गद्यांश वाला पार्ट है साथियों, ये आपके पेपर में ही छपा रहता है, बस आपको पढ़ के अपना दिमाग से उसे हल करना होता है। लेकिन ये 3 पार्ट साथियों, मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, ये 3 पार्ट अगर आप लोग अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो मेरी पूरी गारंटी है गद्यांश आपको छोड़ के नहीं आएंगे और पूरा बेहतर करके आएंगे। कब, जब मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति को अच्छे से पढ़कर जाएंगे और अच्छे से तैयार करके जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। अब अगर बात हो रही हो हिंदी की, और हिंदी में बात करते करते अगर हम पंद्यांश की बात ना करें साथियों, तो ये तो अपने आप में अधूरा शब्द हो जाएगा, अधूरी वीडियो हो जाएगी। तो साथियों महत्वपूर्ण पंद्यांश क्या है 2024 के लिए, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 धनुष भंग, पद पुष्प की अभिलाषा। देखिए धनुष भंग में क्या है, जिसको तुलसीदास ने लिखा साथियों। धनुष भंग में पूरी रामायण की कथा गाई गई है। पद में क्या, श्री कृष्ण लीला का गान किया गया सूरदास के द्वारा। और पुष्प की अभिलाषा किसने लिखा है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज़ कमेंट कीजिए कि इसको किसने लिखा है। अगर आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की होगी तो आई होप आप लोग इसका कमेंट जरूर करेंगे कि पुष्प की अभिलाषा के रचयिता या कवि कौन है साथियों। कमेंट में जरूर बताइए। और ये तीनों पार्ट अच्छे से तैयार करके जाइए, बेहतर से तैयार कीजिए और अपने पद्यांश को हल करिएगा बोर्ड एग्जाम में। इसमें भी वही रचनाएं होती हैं, उसी तरीके से करना होता है साथियों। 2 ऑप्शन होते हैं, अथवा करके भी इसमें भी होता है, इसमें से एक करना होता है। अगर आप इन दोनों में से एक करते हैं आपको नंबर फुल मिलेगा। मैं जो बताता हूँ उसमें से तैयार करके जाओ, पूरा का पूरा नंबर छाप के आओगे साथियों, छाप के साथ ही। आगे देखते हैं। आप देखिए साथियों, गद पद के बात होने के बाद जो बात हम लोग करते हैं साथियों, वो संस्कृत से करते हैं। किसे करते हैं, संस्कृत से करते हैं। संस्कृत में 2 पार्ट होते हैं, 2 भागों में बटा होता है। एक तो होता है गद्यांश साथियों, एक होता है पद्यांश। पद्यांश को हम लोग श्लोक कहते हैं। क्या कहते हैं, पद्यांश को हम लोग श्लोक कहते हैं। अगर आप गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, अगर दोनों तैयार करना चाहते हैं तो ये 3 पार्ट, वाराणसी, भारतीय संस्कृति, जीवन सूत्राल। फिर से सुनिएगा, वाराणसी, भारतीय संस्कृति, जीवन सूत्राण। ये 3 पार्ट अगर आप लोग अच्छे से रिवाइज करके जाते हैं, रीड करके जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, तो आपका ना गद्यांश छूटेगा ना पद्यांश छूटेगा। अब यहीं पे एक डाउट होता है बच्चों के अंदर कि बोर्ड एग्जाम में श्लोक लिखने के लिए आता है साथियों, 4 लाइन का श्लोक लिखने के लिए आता है। तो अगर आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग तैयार करना कीजिए। सवाल लेने तो हम लोग कितना पढ़ के जाएं, तो आपसे मेरा कहना है कि आप लोग 8 लाइन की, मतलब 8 श्लोक नहीं याद कीजिए, न 4 श्लोक याद कीजिए, 4 श्लोक नहीं 4 लाइन के श्लोक। तो 8 लाइन, क्या 8 लाइन श्लोक याद करके जाएंगे, तभी आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में साथियों जो श्लोक को हल करने के लिए आता है, जिसका हिंदी में रूपांतरण करने के लिए आता है, वो 4 लाइन ऑलरेडी होता है। मान लेते आपने 4 लाइन याद किया, वही 4 लाइन बोर्ड एग्जाम में आ गए, तो आपको मान लो तो उसका अर्थ तो अच्छे से करके आ जाएंगे, वो नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। लेकिन आपका जो अगला क्वेश्चन होता है कि 4 लाइन का श्लोक लिखें, जो आपके इस पेपर में ना हो साथियों।
अब मान लो अगर वही आप लोग 4 लाइन लिख कर आ जाएंगे तो उसका नंबर तो आपको मिलेगा नहीं साथियों। इसलिए मेरा कहना है कि आप लोग कम से कम 8 लाइन याद करके जाओ श्लोक। 8 लाइन श्लोक याद करके जाएंगे, हमेशा आप लोग पॉजिटिव रहेंगे और आपका पेपर बेहतर होगा। 3 पाठ मैंने बता दिया साथियों, वाराणसी, भारतीय संस्कृत, जीवन सूत्राल, इन्हीं 3 पाठ से आगे कोई भी पाठ में से नहीं आएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। इतना तैयार करके जाओ, पेपर बेहतर ही होगा साथियों। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो महत्वपूर्ण निबंध होता है साथियों। निबंध भी छोड़कर मत आना, अगर आपको नहीं भी आता है तो साथियों निबंध छोड़कर मत आना। अगर कुछ भी लिखोगे, मान लो 300 शब्दों में लिखना था, अगर आप 200 शब्द ही उसके लिए लिख पाते हैं तो नंबर आपको बेहतर ही बेहतर मिलेगा। लेकिन जो टॉपिक्स में 6 से 7 टॉपिक बता रहा हूँ, उस टॉपिक्स को भी अच्छे से रिकवर कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, बेहतर तैयारी होगी। टॉपिक कौन सा है? पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में भी लिखना होता है, और पर्यावरण प्रदूषण एवं रोकथाम दोनों कभी कभी पूछ लेता है। कभी कभी पूछता है पर्यावरण पर निबंध लिखिए, कभी कभी पूछ लेता है पर्यावरण प्रदूषण एवं रोकथाम पर निबंध लिखिए, कभी कभी पूछता है छात्र जीवन में अनुशासन, कभी केवल अनुशासन पूछता है, कभी पूछ लेता है जीवन में अनुशासन। ये तीनों अलग अलग पहलुओं में पूछ सकता है, इसलिए मैंने तीनों को कॉम्बिनेशन करके बताया। कभी कभी पूछ लेता है अनुशासन का जीवन में क्या महत्व है, कभी कभी पूछता है छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व बताइए, कभी केवल इतना ही पूछ लेता है जीवन में अनुशासन का महत्व बताइए। तो तीनों टॉपिक अपने एक साथ रिलेटिव है, तो एक ही तैयार करो, तीनों लिख डालोगे, अगर आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में साथियों। अगला आता है साथियों, जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप है। कहा जाता है कि जनसंख्या किसी देश के लिए एक अभिशाप से कम नहीं। कभी कभी कुछ हद तक जनसंख्या जो होता है वो अभिशाप नहीं होता, लेकिन बहुत अधिक जनसंख्या का वृद्धि होना किसी राष्ट्र के लिए अभिशाप होता है। इस पर आपको निबंध लिखना होता है साथियों। अगला लिखा है मेरा प्रिय साहित्यकार। अगला जो आपके लिए मैं बता रहा हूँ, मेरा प्रिय साहित्यकार होता है, मतलब जिस जीवन परिचय को आप लिखें किसी भी साहित्यकार के लिए, किसी भी कवि के लिए, अगर आप लोग चाह लें तो उसी को निबंध के रूप में दे सकते हैं। लेकिन कब? जब आप निबंध को अच्छे से पढ़ के जाएंगे, तभी तो आप रूपरेखा तैयार कर पाएंगे साथियों। तो निबंध को लिखते समय याद रखिए, रूपरेखा जरूर डालिए। रूपरेखा से यह रोड मैप बन जाता है कि हम लोग कैसे साथियों एग्जाम में उसे लिखेंगे। अगला जो आता है वो आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये साथियों गवर्नमेंट की एक स्कीम भी है, इसलिए इस पे निबंध आते रहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जरूर अच्छे से तैयार करके जाइए, मेरी 100% की गारंटी है। जो मैं बता रहा हूँ साथियों, यही क्वेश्चंस फंसेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं फंसने वाला है। अगला प्रश्न आपके लिए, हमारे जीवन में वन का महत्व। कभी कभी पूछ लेता साथियों जीवन में वन का महत्व या हमारे जीवन में वन का महत्व। इसके साथ साथ एक प्लस पॉइंट मैं बताता हूँ साथियों, जल ही जीवन है, इसको भी तैयार कर लीजिए। जल ही जीवन है, क्या? जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, या जीवन में जल का महत्व। ये टॉपिक को घुमा के पूछ लेता है, लेकिन आंसर यही आपको लिखना होता है। अब आप कहेंगे क्या इतना हम लोग याद कर पाएंगे? साथियों निबंध कभी याद करके नहीं लिखा जाता, निबंध को साथियों सीख कर लिखा जाता है। निबंध जो भी आपको लिखना है केवल उसके बारे में एक बार रिसर्च कीजिए, टॉपिक को ढूंढे, किस टॉपिक के ऊपर लिखना, कैसे लिखना है। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, उसे पढ़िए अच्छे से, उसको एक बार पढ़ने के बाद अपने आप से आंसर राइटिंग कीजिए, तभी आप बेहतर कर पाएंगे साथियों। आइए लास्ट में आपको एक प्लस पॉइंट और रोड मैप बताता हूं 2024 की हिंदी की तैयारी करने के लिए। तो अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। अब ये लास्ट में रोड मैप आपको मैं जो बता रहा हूं साथियों, अगर इतना आप लोग कर लेते हैं हिंदी के अंदर, तो आपका साथियों 2024 के अंदर पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम में बेहतर तैयारी निश्चिंत है। आप लोग निश्चिंत रहे, आपकी बेहतर तैयारी पक्की है साथियों। सबसे पहले आपको क्या करना है, हिंदी की बेहतर तैयारी करने के लिए साथियों अनसोल्व्ड लगाना है। अनसोल्व्ड मतलब जो हल नहीं है, जो पहले के पेपर आए हैं उसको हल करना है साथियों। 3 ईयर्स, कम से कम कितने, 3 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हल करना है। मतलब जो विगत वर्षों में 3 साल पहले क्वेश्चन को पूछा गया उसे एक बार जरूर देख लीजिए। सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी करने वालों की कभी हार नहीं हो सकती है। जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान, जो भी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करता है, याद रखिए वो हमेशा बेहतर ही करता है साथियों। सेल्फ स्टडी करने से आपकी साथियों पकड़ मजबूत होती है, हर एक टॉपिक्स के ऊपर आपका रिकमेंडेड टॉपिक मजबूत होता है। आपको करना है मॉडल पेपर को हल करना है, जो यूपी बोर्ड ने जारी किया उस मॉडल पेपर को हल कर लीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मॉडल पेपर वाली वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर देख लीजिए। बहुत ही मस्त लोगों ने उसे शेयर किया और देखा भी है साथियों, उसी के डिमांड पे मैंने इसे हिंदी की वीडियो को बनाया है।
अगला जो आपको करना है वो शॉर्ट नोट्स। आपके पास लास्ट टाइम कोई बड़ा नोट्स नहीं होना चाहिए कि याद करते करते सो जाओ लेकिन याद ना हो, याद करते करते थक जाओ लेकिन याद ना हो। शॉर्ट नोट्स, छोटी छोटी जानकारी को छोटे छोटे पेज पर लिखिए और उसे एक बार रिवाइज करते रहिए, उसी को शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। फिर आगे अगर आपको मैं बता दूं अगर कितना पढ़ना है डेली हिंदी को, तो डेली हिंदी को केवल 1 घंटा पढ़िए, ज़्यादा नहीं। अगर अभी से भी अगर 1 घंटा डेली पढ़ना शुरू करते हैं तो जब तक हिंदी का पेपर आएगा तब तक हिंदी बहुत मजबूत हो जाएगी। इस वीडियो में मैंने जितना भी आपको जितना भी कुछ बताया है अगर उतना आप तैयार कर लेते हैं डेली 1 घंटा पढ़ते हुए, कितना डेली 1 घंटा पढ़ते हुए, जितना भी मैंने इस वीडियो में आपको अभी तक बताया है, अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाते हैं तो मेरी 100% की गारंटी है साथियों, आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में अच्छा ही स्कोर होगा। आई होप आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा तो कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को स्किप करके देखा तो आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तो कृपया इस वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देख लीजिए और जितना भी मैंने बताया है सब अच्छे से तैयारी कीजिए। पूरा का पूरा हिंदी की तैयारी अच्छे से हो जाएगी, बोर्ड एग्जाम 2024 में आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों तो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।